खुशामदीद कहते हैं। कराची शहर में मैं मौजूद हूँ और इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातें उठ खड़ी हुई हैं और उनकी कोशिश है कि महंगाई के खिलाफ अवाम को मुतहर्रिक किया जाए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है। वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो सब्सिडी लोगों को दे सकें और महंगाई पर काबू पा सके वो की जाए, लेकिन यूँ लगता है कि ऑपोजिशन खुसूसन पीडीएम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वो चाहती है कि मैक्सिमम तरीके से इस वक्त वजीर आज़म के ऊपर महंगाई को लेकर प्रेशर डाला जाए। इसी हवाले से आज हम अवाम से भी बात करेंगे, ताजरों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग परेशान हैं, या फिर ऑपोजिशन इस महंगाई को और हुकूमत की तरफ से महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दामात को बुलडोज करना चाहती है। पीडीएम ने मुख्तलिफ शहरों में जलसों का एहतमाम किया है। आप जब ये देख रहे होंगे तो ये जाहिर है कि शहर कायद के अंदर जुमे के रोज़ हुआ, इसी तरह से दीगर शहरों का भी एक पूरा प्लान जो है वो हो गया है तरतीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुल्क के दीगर हिस्सों में जगह जगह मुजाहरे करती नजर आ रही है। आइए ज़रा आपको लेकर चलते हैं, आवाम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फिर क्या करना होगा ऐसा कि अवाम खुश हो जाए। आइए चलते हैं। भाई ज़रा बताइएगा, महंगाई में आपको लगता है कि कमी आ रही है और खातिर खा कोशिशें की जा रही हैं? कमी किधर आ रही है बाजी? कमी तो आवे तो फिर तो आदमी अच्छा लगता है। कमी तो आ नहीं रही, बढ़ रही है जूझू से बढ़ रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है, हम लोग कौन? अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार का तो हालात ख़राब है भाजी, सब महंगाई जा रहे हैं। महंगाई की वजह से कोई अपना पेट नहीं पूरा कर सकता है तो कारोबार क्या कारोबार करेगा। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हमारा ताल्लुक क्वेटा से है। तो पूरे मुल्क में आपको लगता है कि कारोबार जो है वो कमी आई है उसमें? जगह में कारोबार कमी, पहले जैसे हम लोगों ने जो नवाज शरीफ के दौर में और किसी और दौर में जो कारोबार कर रहा था, अच्छा कारोबार, अच्छा हिसाब, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। इस दौर में इतने सारे चोरों को पकड़ा गया है। वजीर आज़म साहब ने कितने ऐसे जो माजी में हुकूमतें करते थे बताते हैं कि वो चोर थे, वो करप्ट थे, उनके खिलाफ वो इतने एक्शंस ले रहे हैं, तब भी आप नहीं समझते कि 4 साल की इस हुकूमत में बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं? तो वो चोरों को हुकूमत में फिर भी अच्छा कारोबार था जो वो चोर समझ रहा है, लेकिन ये तो अच्छा आदमी कारोबार रुक गया, बेड़ा गर्क हो गया। कराची का हालात देखो, कराची का क्या हालात हो रहा है, मिट्टी पे मिट्टी और महंगाई पे महंगाई, तो ये क्या हालात के क्या हालात जा रहे हैं। नीचे की 90% काबीना है बिल्कुल फेल हो चुकी है। कराची की काबीना आलिम आदिल शेख, खुर्रम शेख जमान, इमरान इस्माइल गवर्नर बिल्कुल फेल हो चुके ही हैं। ना इन्होंने कुछ काम कराया, इनको वोट दिया, इनके लिए मेहनत की, रात दिन हमने एक किया इनके लिए। मैं खुद यहाँ का अहदेदार हूँ पीटीआई का। अच्छा, इनके लिए दिन रात एक किया, लेकिन क्या काम करना चाहिए था उन्हें? आप देखें महंगाई आप देखिए ना, कोई काम नहीं, तरक्याती काम कोई काम नहीं करा है। ग्रीन लाइन बसें, नवाज शरीफ के दौर में बसें प्रोजेक्ट पास हुआ था, वो बना के ये बोले हमने ग्रीन लाइन बसें लाई। अबे भाई, ग्रीन लाइन बसों को छोड़ो, आपने अपने वर्कर के लिए क्या किया? अच्छा, आपने आवाम के लिए क्या किया? वर्कर हैं? जी मैं तो मुझे ये बताएं, आपने खुर्रम शेर जमान का नाम लिया, जी ठीक है, और हमारे एमपी है, आपके एमपी हैं, तो उनसे आप मुलाकातें कितनी होती हैं आपकी? खुर्रम शेर जमान साहब से हम मिलते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन थे अभी कंटोनमेंट बोर्ड के, तो उन्होंने बोला आप अपने काउंसलर को जिताइए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा आपका। वो जो ना बस लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप देते हैं, आप लॉलीपॉप चूसते ही हो, बस लॉलीपॉप कभी ख़त्म नहीं होता। तो खुर्रम शेर जमान की ये आखिरी बारी है, पहली और आखिरी बारी है, आइंदा इसको कोई वोट नहीं देगा। इलाके में लोग गालियाँ देते हैं। अच्छा। पीटीआई वालों को लोग गालियाँ देते हैं, बिल्कुल 0% हो गए, फेल हो गए। आप लोगों की तवक्कुआत क्या थी? अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर बन रहे, लेकिन इमरान खान जो है ना वो किसी काम का नहीं, सब खानों का नाम बदनाम कर दिया उसने। खान है भी नहीं, एक इतना काम भी उसने नहीं किया, सारा बेगैरत वाला काम किया। नहीं चापा क्यों नहीं गए? बात सुनो, वो जो है ना वो सिर्फ बातें करता है, काम इतना ही नहीं कर सकते, सिर्फ मैंने ये किया वो किया, लोग आवाम को तबाह कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देखिए ठीक है महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, आलमी नहीं, लेकिन वो बता रही है ना हुकूमत की आलमी मंडी में भी बढ़ रही है, उसका असर पाकिस्तान में भी आ रहा है। कोरोना का असर आया है, कोरोना का असर भी आया है। मेडिसिन इतनी महंगी कि गरीब आदमी किराया इतनी ज्यादा महंगाई है, किसी हुकूमत में नहीं हुई।
किसी हुकूमत में भी आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई जिस इमरान खान की हुकूमत में महंगाई हुई है। खाना खराब कर दिया मुल्क का, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकते इस तरीके से। आज भी वजीर आजम ने ये कहा है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी भी देंगे, टारगेटेड रिलीफ पैकेज लाएंगे। वो तो जब पहले दिन ही बोला था उन्होंने मैं सब खत्म कर दूंगा, तो गरीब आदमी तो खत्म हो रहे हैं। अगले 5 साल आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा अगले 5 साल? खत्म होएगा, अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना करे। अगर ये बैठा होएगा पाकिस्तान खत्म होएगा। पाकिस्तान का क्या चीज़ है? चलो तेल आलमी मंडी से आता है, चीनी तो पाकिस्तान का है, क्यों महंगा हो रहा है? आटा तो पाकिस्तान का है, क्यों महंगा हो रहा है? क्या ऑपोजिशन इस महंगाई से निजात दिलवाएगी आवाम को, और क्या महंगाई वाकई है? ज़रा लोगों से भी बात करके देख लेते हैं। भाई, महंगाई को लेकर एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज की कॉलें हैं। आवाम क्या वाकई महंगाई के हाथों परेशान है और सड़कों पर निकलेगी इन तमाम जमातों के पीछे? जी हाँ, बिल्कुल। इस हुकूमत ने तो आवाम का जीना हराम किया हुआ है। हम लोगों से तो इन लोगों ने सांस, हम तो ये डर रहे कहीं ये सांस पर टैक्स ना लगावे। अब यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी है हम सिर्फ देख ही सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 600-700-800 रुपये दिहाड़ी में गरीब बंदा क्या करे। इन्होंने महंगाई उस हद तक पहुँचा दिया कि घी 400 रुपये फ़ी किलो है। तो गरीब बंदा भी घी किस तरह लेके जावे, बिजली का बिल किस तरह अदा करे, बच्चों के स्कूल का फीस होते हैं और अखराजात होते हैं, बीमारियाँ होती है। तो आवाम तंग आकर इसलिए हम मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर हम लोग रोडों पे निकले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ PTM का जो हुक्म भी होगा इंशाअल्लाह। तो रोडों पे निकलने से क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? इसलिए कि मकसद क्या है रोडों पे मकसद निकलने हमारा का? यही है, रोडों पर निकलना। अभी हम इस हुकूमत के साथ तो जहाद तो नहीं कर सकते हैं, हम रोडों पे इसलिए निकलते हैं कि ये भी मुसलमान हुक्मरान है, इनको तकलीफ होगा, इनको आवाम का दर्द और गम महसूस होगा, उसकी वजह से फिर इनको ऊपर दबाव आएगा, या तो ये इस्तीफा दे देगा नियाजी या कुछ कमी कर लेगा रेटों में। क्योंकि इमरान खान जो बैठा हुआ है अपने इलेक्शन, जो वोट इसने वोट के दम पे नहीं बैठा, ये इसको बिठाया गया ये। और दूसरी बात ये, मौलाना साहब हक के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हक की आवाज़ के लिए उठा हुआ है। ये जितनी आवाम निकली है पागल नहीं है, क्योंकि हर इंसान शऊर रखता है, इसलिए ये आवाम निकले कि मौलाना सच पे। आप लोग भी तो लॉन्ग मार्च के लिए वहाँ गए थे ना, क्या हुआ? वहाँ बैठे धरना दिया मौलाना के कहने पे, और उसके बाद जब मौलाना ने कहा आओ चलते हैं वापस, तो सब अपनी अपनी जगह वापस आ गए। क्यों आए? हम इसलिए वापस आए कि मेरी बहन कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग मौलाना से मुज़ाकरात किया हुआ था उन लोगों ने कि 3 महीने के बाद ये इस्तीफा देगा। अब मौलाना फजल रहमान साहब तो मौलवी आदमी है, सही ना, मुल्क का खैर ख्वाह है। इस्लामाबाद में लोग परेशान भी ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ 5-6 हज़ार पब्लिक लेके गया था। मैं खुद बचाते खुद कम और पेश 30 लाख लोग हम लोगों ने इस्लामाबाद लेके गया था, हम सारे अपने खर्चों पर। अल्हम्दुलिल्लाह अपना माल 3 महीने की वजह से आप वापस आ गए, लेकिन वो 3 महीने के वादे वफा नहीं हुए। अगर मौलाना फजल रहमान साहब हुक्म करता कि आप 3 साल बैठे, रब्बे मोहम्मद की कसम हम बैठता। अब कायद का हुक्म है, इसलिए हम गए। चले, थैंक यू जी। मौलाना साहब के डाई हार्ट फैंस यहाँ पर जाहिर है, उनकी कॉल के ऊपर ये एहतजाज है। और 3 महीने इस्टेब्लिशमेंट ने वादा किया था, उनके कारकुनान ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी। अब दोबारा कॉल के ऊपर ये जहाँ भी कहेंगे वहाँ पर जाएंगे। चलें, आइए आगे चलें और बात करते हैं। ये बताएं कि जब एहतजाज होते हैं, एक तरफ सब महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस तरह एहतजाज करने से आपके कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचता? जी मैडम, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हमारे कारोबार पर। अभी एहतजाज है, दुकानें बंद है, रास्ते सारे बंद हो गए दोनों तरफ से, तो कस्टमर आना बंद हो गया। तो इस वजह से हमारे कारोबार पर भी असर हो जाता है, और ख़ासकर महंगाई की वजह से हम बहुत तंग हैं, क्योंकि महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा है। कस्टमर भी मतलब ऐसी चीज़ें हमारे ऐसे ड्राई फ्रूट का ऐसे आइटम है जो ज़्यादा आइटम है, लोग अब ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते, तो ये आइटम कहाँ से खरीदेंगे? 4 साल की खान साहब की हुकूमत से मुतमईन है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं। इसलिए नहीं कि महंगाई बहुत हो गई है। हाँ। अभी पेट्रोल की 1 लीटर कीमत 140 हो गया। इसी तरह चीज़ में महंगाई है, तो हम बिल्कुल मुतमईन है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लोग महंगाई के हाथों परेशान हैं, लेकिन उमूमी तौर पर मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्लेम कम और उनकी काबीना और उनकी टीम को ज़्यादा ब्लेम दिया जा रहा है। बहरहाल वाकई अगर देखा जाए तो लोगों के कारोबार जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, मजदूरी कम हो गई है,
कितना भी कह दिया जाए कि पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है या मजदूर की दिहाड़ी आपने 20,000 कर दी हो या 25 कर दी हो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलता जो कहे कि हम मजदूर हैं और हमें दिहाड़ी 20 या 25,000 मिल रही है। जो सबसे अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ लोगों में शऊर है, कारोबारी तबका है, मजदूर है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आया हुआ है। वो ये कहता है कि ठीक है, आलमी मंडी में पेट्रोल ज़रूर महंगा होगा, लेकिन चीनी हमारी थी, आटा हमारा था, दालें हमारी थी, फिर क्या वजह है कि अब तक महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सका। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम दीगर और आपको लोगों से बात कराएंगे और देखते हैं कि लोगों में इस वक्त क्या शऊर है, वो क्या समझते हैं कि इस महंगाई से निमटने का बेहतरीन हल क्या होगा। आइए चलें। वेलकम बैक। यूँ भी एम्प्रेस मार्केट जो है वो एक हब समझा जाता है जहाँ पर बड़ी मुख्तलिफ किस्म के अशियाई ज़रूरियत से लेके और जो इस किस्म के बाज़ार थे जहाँ पर आप देखते थे कि परिंदे भी बिकते थे। जब एम्प्रेस मार्केट को वो क्लीन अप ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद हमने ये देखा कि अब ये पूरी मार्केट इधर उधर फैल गई है। आज ज़रा इन सब से भी बात कर लेते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या समझते हैं कि हल क्या होगा। आप मार्केट के सदर हो? जी, मार्केट का सदर तो नहीं, लेकिन दुकानदारों का जो है मैं बड़ा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई में जो इजाफा हो रहा है उससे आपके कारोबार को कितना धचका पहुँच रहा है? कारोबार तो हर कारोबार को धचका पड़ता है, क्योंकि अभी डॉलर बहुत ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल भी हमारे पेट्रोल से तो नहीं, हमारे डॉलर से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे परिंदे बाहर से आते हैं तो इस वजह से हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। जो 25 लाख रुपए का पड़ता था वो समझा कोई 1.5 लाख रुपए के करीब। आप लोगों का तो कारोबार है भी बड़ा महंगा, शौक एक खुसूसी तबका लेता होगा, क्या उनकी जेब पर भी आप समझते हैं इस वक्त महंगाई ने असरअंदाज किया है? नहीं, बड़े लोगों का तो उनके लिए क्या है, जो डिफेंस में रहते हैं, जो कहीं पे बड़े लोगों के उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गरीब आवाम के लिए जो 2-3 हज़ार रुपये का कोई तोता खरीदता था, जो 3-4 हज़ार 5 हज़ार के मिले, तो इस वजह से उन लोगों के लिए ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, महंगाई का कोई हल है आपके पास? महंगाई का हल तो आप लोगों के सामने बिल्कुल जो है ना बढ़ता जा रहे, कम कैसे होगा? मेरा खुद जो है ना 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, 1000 रुपये उसका महीना फीस तो मैंने निकाल लिया स्कूल से। महंगाई है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, बच्चों को कैसे दे दूँ? थोड़ा सा जरा आपकी दुकान में भी चलते हैं, क्योंकि महंगा शौक है लोगों का। ये तोता कितने का था पहले और अब कितने का है? ये पहले तकरीबन 1.5 लाख के करीब था, अभी ये है 2,70,000 2,80,000 रुपए की। 2,80,000? ये पहले जब 105 रुपए का डॉलर था तकरीबन ये 1,40,000 1.5 लाख के करीब था। अब है डॉलर 174 173 रुपए, तो लाजमी बात ये 2,70,000 2,80,000 में है। अच्छा, एक तो जाहिर है कि डॉलर की कीमत बढ़ी है तो इसलिए आपके ये तोतों की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन इन परिंदों को मेंटेन करने के लिए इनका खाना पीना है, क्या उसमें भी कोई फर्क पड़ा है आप पर? सूरजमुखी के बीज है, देखो ये जो ऑयल बनता है ये सूरजमुखी के बीज से ही बनता है। पहले था 80-85 रुपए के किलो, अभी 170-180 रुपए के किलो जिसके जो दाना बीज है इसका। ये पूरी दुकान चलाने के लिए इनके दाना पानी खाने के लिए पहले कितना पैसा आप खर्च करते थे और 1 साल बाद अगर 1 साल से मवाजना करें तो कितना कर रहे हैं? एक तो देखो किराया भी बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर से पहले तकरीबन 1500-2000 में हम सब परिंदों का खाने पीने हो जाता था, अभी वो डबल हो गया, 3,000-4,000 पे हो गया काम। सही कहते हैं कि खाना पीना भी परिंदों का जो है वो डबल कीमत अब हो गई है, जो पहले हुआ करती थी वो नहीं है। आइए जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन खूबसूरत परिंदों को कारोबार करने वालों पर महंगाई ने किस हद तक असर किया है। आइए चलें। जहाँ अनाज महंगा हुआ है, लोग कहते हैं दालें महंगी हुई हैं, घी शक्कर महंगी हुई है, वहीं परिंदों के दाने के हवाले से देखते हैं कि क्या असर हुआ है। ये जितने भी दाने हैं इन परिंदों के लिए, इसमें महंगाई में कितना इजाफा हुआ है? जैसे इसको आप क्या कहते हो? जी, ये कबूतरों का मिक्स दाना है। ये एक टाइम पे हम लोग 50 रुपए का किलो बेचते थे, इस वक्त इसको 80 रुपए किलो है। ये 50 का किलो कौन सा टाइम था? कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, यानी मौजूदा हुकूमत से पहले की बात है। मौजूदा हुकूमत से पहले की बात है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात है। अच्छा, 50 रुपए किलो से ये अब बढ़ गया है? अब ये 30 रुपए ऊपर आ गया है। गिराक जब आता है तो सर पे हाथ पकड़ लेते हैं कि इसको अभी मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या परिंदों को खिलाऊं। अच्छा, और इसी तरह बाजरा? इसी तरह बाजरा है 50-50 रुपए एकदम से हर दाने पे ऊपर हो गए। हर दाने पर वजह क्या है? ये कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? ये तो अपना पाकिस्तान का ही है, लेकिन टैक्स की वजह से ये इतना महंगा हो गया है कि हर चीज पे टैक्स है।
ये जब बोरियां जब कराची तक पहुंचती है तो रोडों पे खड़े होते हैं, वो लेते हैं। कराची से पहुंचने से पहले बहुत पैसे लगते हैं इन पे, सफाई होती है, ये फिर यहाँ पे पहुंचती है अलग अलग होता है, बहुत ज़्यादा टैक्स होता है इन पे। इन परिंदों के खानों के ऊपर भी आपने देखा कि किस तरह से कीमतों का इजाफा हुआ है। आइए जरा मैं आपको और आगे लेकर चलते हैं। जी, किलो लेता था मैं, आज मुझे 100 रुपये मिला। 85। हाँ 85 रुपये किलो था। कितनी पुरानी बात है बाबा? ये तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है। एक हफ्ते में इतना एक कैसे हफ्ते बढ़ में 15 गया? रुपये बढ़ा है। वजह क्या है, आपको क्या लगता वजह है? यही है कि आ नहीं रहा इन लोगों के पास, आता भी है तो बहुत टाइम लग जाता है, अभी जिन लोगों को काबू हो जाते। अब हमें तो जरूरत है, हमारे पास परिंदे हैं तो हमको को लेकर जाना है। मैं ये 10 किलो लेकर जाता था, आज 1 किलो लेकर जा रहा हूँ। 10 किलो से 1 किलो पे आ गए। क्या काम करते हो आप? मेरा ये परिंदे है मेरे घर में। अच्छा, मैंने फॉर्म बनाया हुआ अपने घर अच्छा, महंगाई में किस हद तक इजाफा जो हुआ है उसको काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि जो हमारी जैसे आप लोगों का मीडिया है, ये आप लोगों को इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए कि ये गरीब लोग जो है कहाँ जाएंगे। आप यूरोप के साथ अगर हमें मिलाते हैं या दुबई के साथ या बहरीन के साथ, तो वहाँ पे जो आसाइश है, जहाँ हर किस्म का वो उनको वो मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन उनकी तनख्वाहें या उनके डॉलर या जो भी फॉर्म वगैरह चलते हैं, वो उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको काम कर रहे हैं। यहाँ जो रुपया है वो आपका कीमत से नीचे आ रहा है। इसको सही करने के लिए इमरान खान साहब को क्या करना होगा? इमरान खान साहब को करना ही चाहिए कि अपनी काबीना के अंदर इस तरह के लोग लेकर आए जो कि स्ट्रिक्ट किस्म के लोग हों, पावरफुल, जिनका ऑर्डर चले। यहाँ ऑर्डर ही नहीं है किसी का। वेलकम बैक। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रफा इजाफा हो रहा है। इसी महंगाई को काबू पाने के लिए जो भी इकदाम लिए जा रहे हैं, क्या वो एक्चुअली कारगर साबित हो रहे हैं? लोगों से पूछते हैं। हम आए हैं इस फ्रूट मार्केट के अंदर क्योंकि सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये वो आइटम्स हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं और इनमें इजाफा हो रहा है। ये मुझे बताएं कि कीमतें किसी हद तक अब काबू में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? नहीं, कोई काबू नहीं आ रही। ये कहाँ का सेब है? ये कोयटा का सेब है। तो ये तो पाकिस्तान का है ना? फिलहाल तो पाकिस्तान में आ तो कोयटा से ही रहा है ना ये। वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मतलब इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। डीजल महंगे, पेट्रोल महंगे, टैक्स लग रहे हैं, न जाने क्या क्या लग रहा है। हर चीज़ में तो आग लगी हुई है। तो सस्ता क्या मिलेगा? सस्ता तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार है ही नहीं, लोगों पे पैसे ही नहीं है तो कारोबार कैसा होगा? आज मार्केट काफी ठंडी नजर आ रही है। बस ऐसे ही होता है, ये सन्नाटा लगा होता है। शाम को कोई थोड़ा बहुत निकलती है पब्लिक, वो भी किसी ने डॉक्टर ने कह दिया सेब खा लो या अनार का जूस पी लो, मजबूरी में, नहीं तो कारोबार नहीं है। यानी फल जो है वो अब एक डॉक्टर के कहने पे या वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही खा सकते हैं। जिनके पास है वो खा सकते हैं, बाकी गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता कुछ भी। अच्छा, आप लेने के लिए आए हैं भाई सेब? हाँ, बच्चे ने कहा था सेब इतने दिनों से कह रहे थे। मैंने कहा चलो अभी ये 100 रुपये दे रहे थे, 80 रुपये बड़ी ना 80 रुपये लगाएं। क्या काम करते हैं आप? मैं काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री वगैरह में करता हूँ, थोड़ा बहुत काम चप्पल वप्पल का कारखाने में काम करता हूँ। अच्छा, पहले तो बिरयानी का किया था, अब खत्म कर दिया बिरयानी वगैरह। क्यों, वो क्यों खत्म? कैंपसी वगैरह परेशानी थी काफ़ी, इस वजह से। अच्छा, तो सर अब आप क्योंकि कारखाने में काम कर रहे हैं तो आपकी तो बाकायदा एक तनख्वाह होगी। बच्चे बच्चे कर रहे हैं काम, और वो तनख्वाह तो बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल है। कहाँ बढ़ी है? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं ना घबराना नहीं, अरे घबरा क्या पता नहीं करा, हम नहीं होंगे जब। तो बच्चा बोल रहा था बड़ी मुश्किल से, यकीन करो मैंने 1 किलो सेब लिए अभी, नहीं तो मेरा नहीं अभी ये 100 रुपये बता रही है, 120 रुपये थे, ये 100 रुपये। मैंने लगा 80 रुपये लगाओ, तो फिर उन्होंने चलो ठीक है ये 80 रुपये दे दें। आपका? नहीं, अपना घर है। आपका अपना घर है। और माशाल्लाह अगर किराए का होता तो यकीन करो, क्या बताऊँ आपका, हमारे जो रिश्तेदार हैं जान पहचाने वाले ना, जो बोलते हैं यकीन करो बहुत परेशानी, बहुत मुश्किल है। घर का किराए भी इतने बढ़ गए, किराया 15,000 20 हज़ार रुपये किराया होगा, कहाँ से पूरा करेंगे? कैसे इसको सही किया जाएगा? क्या करना होगा? ये इस हुकूमत से यकीन करो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई खुश नहीं है। किसी आदमी से बोल दो इस हुकूमत से कोई खुश हो तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, कोई खुश नहीं है। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बेटा बहुत बुरे हाल है। क्यों हो गया ऐसा? ये जबकि ये जब साहब उरी आए नहीं, उन्होंने बेड़ा गर्क हो गया। केड़े साहब? इमरान साहब। हाँ, जी तब्दीली लाएंगे सत्यानाश कर छड़िया कारोबार। कहाँ से आए हो आप? हम लाहौर के रहने वाले बेटा। और कब से यहाँ कराची में? 40 साल हो गए हमारे को यहाँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात कभी कारोबार का नहीं वेखे जो अभी हुआ है। अभी हुआ है। तो अब आप इसकी वजह क्या है? वजह क्या, महंगाई हो रही है, तेल बढ़ रहा है और की हो रहा है।
तो इसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं है ना? और किसका कसूर है बेटा? तेल बढ़ रहा है तो वो तो आलमी मार्केट में बढ़ 15 रहा है दिन ना? के बाद तेल बढ़ रहा बेटा। घी लेकर देखो ना, पता चले किस तरह घी बिक रहा है। घर का जो बंदा पूरा करता है उसको पता करे 500-600 रुपए दिहाड़ी वाला की करेगा? 40 साल आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। कर रहे हैं। कौन सा सबसे अच्छा वक्त था आपके लिए कारोबार का? हमारे दौर में तो बेटा पिछले वाले ही अच्छे थे इससे तो। अच्छा। हाँ। घर में कितने अफराद रहते हैं? हम 3 अफराद हैं टोटल। महीने का अगर मैं कहूँ कितना कमा लेते हो? क्या कमाते? 500-600 रुपए ने गुजारा होता है। बताओ क्या कमाएगा? हम दिहाड़ीदार आदमी हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जी बेटा। आज मैं देख रही हूँ बाजार में इतने कम लोग नजर आ रहे हैं। क्या महंगाई पे आप क्या कहेंगी कि किस हद तक कंट्रोल किया गया है या महंगाई बहुत हो गई है? बेटा महंगाई तो हो गई है, हम भी गरीब है, किराए पे रहते हैं बेटा। मैं घरों का काम करती हूँ, मेरा बच्चा अब नहीं पूरा हो रहा। गरीब बंदा कितना पूरा करेगा? खाने का करेगा, बच्चों का करेगा, किराए का करेगा, बिल का करेगा? मुझे बताएं। सही बात है। माशाल्लाह फैमिली खाने वाली है हमारी, कमाने वाले 2 अफराद हैं। अब मुझे बताएं। गरीबों के लिए तो हुकूमत ने बड़े प्रोग्राम रखे हैं। वजीर आजम कहते हैं एहसास प्रोग्राम भी है। बेटा हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लोगों को मिले बेटा पैसे, हमारे को क्यों नहीं मिल रहे बेटा पैसे? हम भी तो गरीब है। मैं सारा दिन दिख के खाती हूँ घरों में, कितना कमाती हूँ? सिर्फ 5000 टोटल। अब यकीन मानोगे? कभी भी नहीं मानोगे। भुट्टो कॉलोनी से मैं आती हूँ यहाँ बेटा। भुट्टो कॉलोनी से? जी। अल्लाह। रिज़्क मेरे हाथ में, मैं झूठ नहीं बोलती, अल्लाह गवाह है। There is a huge difference between from now to till then. आप ये सोचें जो महंगाई इस उरूज पे पहुंच गई है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब समझ नहीं आता। सैलरी पहले आती नहीं है, उससे पहले एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं। जो सैलरी पहले उसमें बच जाती थी, अब तो कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। टैक्सेस इतने बढ़ गए, हर चीज़ पे टैक्स। सैलरी आने से पहले टैक्स दो, सांस लो तो टैक्स दो, बिल पे टैक्स दो। साल में 3 दफ़ा तो बजट आ जाता है। एक ऑफिशियली आता है, एक अनऑफिशियली आता है। बजट कब कब किस किस चीज़ पे बढ़ता है? सारा जोर महंगाई का मजदूरों पे, गरीबों पे टूट रहा है। क्या करें लोग? अब इस महंगाई का रीज़न आपको क्या समझ आता है? क्योंकि कोरोना भी तो था ना, इसलिए हो गई। देखिए आवाम को कोरोना हो, मैं खुद मेडिकल से प्रोफेशन से बिलोंग कर रही हूँ। कोरोना से ज़्यादा जो है मैं समझती हूँ टीबी है हमारा, एड्स है। उस पर क्यों नहीं लोग कहते? कोरोना के हमें फंडिंग्स हो रही है बस। कोरोना के टाइम पे सिर्फ कोरोना मजदूरी बिक रहा है ना, इसमें भी गरीब ही मर रहा है बेचारा। अच्छा, तो इसको कंट्रोल कैसे करना होगा? ये तो सबसे पहले भाई हमारे जो बैठे हुए हमारे बड़े लोग, उनको ही करना चाहिए ना। वो काम करो जो सारे दिन उन्होंने दावे किए थे, हमें वोट दो, यंगिस्तान को वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 3 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल से। 4 साल में आ गए। जी बिल्कुल, वो कहाँ गए सारे दावे? अभी आपको नया पाकिस्तान नहीं लग रहा? नया तो क्या, बिल्कुल नया पाकिस्तान है। गरीब रोज मर रहा है, रोज गरीब मर रहा है, रोज अमीर से तरीन हो रहा है। जो चीज़ 5 रुपए मिलती थी वो 10 रुपए हो गई है। किराया इतना महंगा हो गया है कि आप सोचें कि टैक्स इतने बढ़ गए, लोग सोच ही नहीं सकते कुछ करने का। जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने, कहाँ हैं वो? कब पूरे किए जा रहे हैं? बल्कि मत है कि महंगाई पर महंगाई। कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है कि गरीब है पिस रहा है हर बात में। गरीब परेशान है, हर बात से परेशान है ना गरीब। भाई कितना फर्क पड़ा है तुम्हारी सवारियों में? महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपका तो माशाल्लाह चल रहा होगा ना। यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, मसला ऐसा है कि हमारे को महंगाई से बहुत परेशानी है। जो सवारी हमारे को पहले पैसे देती थी, अब तो वो बेचारी खुद परेशान है, हमें पैसे कहाँ से देगी? दिन की कितनी सवारियाँ? सबका मसला एक जैसा है, हमारा ही नहीं, सबका मसला। दिन की कितनी सवारियाँ? दिन की बहुत ज़्यादा। अब तो पहले जो 10 सवारी बैठती थी, 5 सवारी रह गई। बेचारी पैसा होगा तो रिक्शे में बैठेगी। और आपका गुजारा? हमारा गुजारा भी ऐसे ही हो रहा है कि बस अपना, पहले हमारे जहाँ 1000 रुपये का धंधा होता था, अब हमारा 500 रुपये का धंधा हो रहा है। तो आप क्या करें? रिक्शा अपना या किराए का? रिक्शा भाड़े का है। भाड़े का है जी। महंगाई तो इतनी है कि लोगों का बुरा हाल है महंगाई की वजह से। हर हफ्ते हर महीने नहीं, हर हफ्ते पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। अब हम कहाँ तक बर्दाश्त करें? जाहिर है जब महंगाई होगी तो इमरान खान को कहा जाएगा। जब इनका दौर नहीं था तो इन्होंने अपने जो टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल फाड़ दिए। उन्होंने बोला फाड़ दें, हम कोई नहीं पे करेगा। हर चीज़ पे पैसे 4 गुना बढ़ गए। तो पब्लिक परेशान होगी तो बोलते हैं इमरान खान को बुरा कहेगी।
उसका कोई सोल्यूशन निकाले। क्या ये उम्मीद थी आपको वजीर आजम से? नो 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 नो, ये आती तब्दीली आएगी। तो ऐसी तब्दीली आई कि लोगों को बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, लोग खुदकुशी करने में मजबूर हो। ये बताइए कि जो महंगाई के हवाले से सब इतना परेशान है, तो आपके नज़दीक अगर इस हुकूमत ने कंट्रोल नहीं किया तो कौन करेगा? ये जो अपोजिशन जमातें हर तरफ निकल रही हैं, तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का जी। अब इस वक्त जो महंगाई हो गई मैडम, इस वक्त 1% नहीं, 2% नहीं, 3%, डबल से डबल हो गया। और इतना महंगाई हो गया कि अब गरीब आदमी तो राशन रोटी भी नहीं ले सकते खाने के लिए। हर घर का 6 फैमिली होते हैं, कहीं जूस या किसी होटल में खाने के लिए जाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये बिल बनता है, और तनख्वाह है 20,000 है, 15,000 रुपये, कहाँ से पूरा होगा? अच्छा, अब ये जो अपोजिशन जमातें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में निकल रही हैं एहतजाज के लिए महंगाई के खिलाफ, कोई कुछ उससे होगा? इससे कुछ क्या होगा? इससे और महंगा होगा, 50 रुपये महंगा होगा, 10 रुपये नीचे कर देगा बस। यानी थोड़े प्रेशर से आपको लगता है 10 रुपये महंगा तो 5 रुपये नीचे करेगा और फिर 40-50 महंगा कर देगा। इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? हम तो कल देखना चाहते हैं, क्या करें? कल कोई काम धंधा भी नहीं है, बच्चे भी भूखे बैठे, मकान का किराया भी चढ़ा हुआ, हमारे बाल देख कटवाने वाले पैसे नहीं है, जेब में पैसे देखो कोई भी नहीं है। अब क्या करना चाहिए इनका? ये हम इसको तार के रहेंगे, हम नहीं इसको बैठने देंगे। इमरान खान बोल रहा वो नवाज शरीफ चोर है, वो सब गरीबों का पेट तो भर रहा था ना, इसकी जगह अपनी जेब तो नहीं ना भर रहा था, वो बाहर से लूट के लाता था, यहाँ से नहीं लूटता था। ये तो यहाँ से लूट के अपनी जेबें भरी जा रहा है, गरीबों को बर्बाद कर दिए। बाहर से लूट के यहाँ लाता था और इमरान खान आप कह रहे हैं यहाँ से लूट कर बाहर ले जा रहे हैं? हाँ ना। अच्छा, उल्टा। तो अब क्या करना चाहिए? हम इसको कठपुतली बोलते हैं, हम इसको उतारेंगे नीचे उतारेंगे। चलें आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं कि हाल क्या है। अंदर भी मार्केट है, आइए चलें। 6 महीने से हम लोगों का दुकान का किराया पूरा नहीं होता है। क्यों? कारोबार नहीं चल रहा? कारोबार नहीं है, पीछे से मालिया महंगा हो गया, इधर काम नहीं है, पूरा दिन 2,000 भी 10 लाख नहीं होता है, 25-25 हज़ार किराया। 6 महीने से किराया पूरा नहीं होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इतनी मंदी क्यों है कारोबार में? पता नहीं, हम लोग यही सोचता है कि पेट्रोल महंगा हो जाता है, हर चीज़ फिर महंगा हो जाता है, लोग दुकान पे भी नहीं आता है। वोट डाला था? हाँ, डॉलर से तो नहीं, वोट देते हो? हाँ, वोट देता हूँ। देते हो? 2018 में दिया था? 2018 में दिया था। किसको दिया था? मौलाना साहब को दिया था। तो अब जो मौलाना साहब जगह जगह पीडीएम में निकल रहे हैं, आपके ख्याल से वो कुछ कर सकेंगे? तो अगर आवाम उसको सपोर्ट देवे तो फिर खामखा कुछ न कुछ कर सकते। क्यों? मौलाना साहब तो इस्लामाबाद भी जाके धरना दिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ से भी आ गए वापस। तो उससे लोग जो है ना इनकार हो गया, लोगों ने वादा किया वहाँ तक उसके साथ नहीं किया, इस वजह से। अभी वजीर आजम इमरान खान को क्या मशवरा है? बस वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए, ये मुल्क चलाना वजीर आजम का काम नहीं है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और कौन आना चाहिए? नवाज शरीफ आ जावे, जरदारी आ जावे, इन दोनों में से जो भी आ जावे वो मुल्क चला सकता है। हम सख्त नाराज़ है। पहले तो हम खुद उठ के तब्दीली के नारे लगाता था कि तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। मोरिसी सियासत ख़त्म हो गया, मतलब बाप दादा से जो आके नया बंदा आ गया, छिंजिंग लाएगा। लेकिन नया बंदे ने तो सबका सत्याना। हम खुद पीछे में था, हम 2 साल पहले भी पीछे में था। जो ये हालात चल रहे हैं, हमने इस्तीफा दे दिया। हम अभी ये दिल नहीं कर रहा है कि किसी को भी वोट देंगे। किसने की ये महंगाई? इसमें महंगाई क्या मौजूदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत के पास इतना, उनके पास वो आपको बताते हैं कि उसकी वजह क्या है। वो बताते हैं कोरोना हुआ था, फिर वो बताते हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। क्या कर सकते हैं वो बताते हैं ये, वो उसको हम टीवी में देखते हैं, वो तो कहते हैं कि सब्र करो। सब्र तो हमको पता नहीं हो कि 5 साल तो पूरा, अभी तो 3 साल इसका पूरा हुआ है। सब्र हम कहाँ तक करें, कहाँ उसका जो रेट नीचे आ जाते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं, अभी टीवी में हम देख रहे हैं कि दूध का किलो 200 रुपये तक पहुँचेगा। ये लोग क्या करें? पेट्रोल देखो, मुश्किल हो गया। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लोगों के बहुत मुश्किल से भी मुश्किल है। ये बर्तन है और कोई बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का। कारोबार तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। अभी से मैं तकरीबन कोई सुबह 12 बजे खाया हूँ, इस टाइम मैंने 100 रुपये का वो धंधा किया है।
और कारोबार बिल्कुल नहीं। अल्लाह जानता है कि सिर्फ 100 रुपये का नोट मेरे जेब में, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये है। और दूसरा अब हमारा घर का किराया जो है 12-13 हज़ार रुपये, और बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल मिला के तकरीबन 20 हज़ार रुपये ये बनते हैं। हम 20 हज़ार कमा नहीं सकते, कहाँ से लाए? हम बहुत परेशान हैं। पेट्रोल ने ये बहुत महंगाई किया, इमरान खान साहब ने बहुत, डॉलर भी महंगा किया। पहला डॉलर सस्ता था, सारी चीज़ सस्ता मिल रहा था, अभी सारे चीज़ें ने महंगाई किया। बहुत हम लोग तंग आ गया। हम लोग अभी रोड पे आ जाएगा, रोड पे बैठ जाएगा ना, एहतजाज करेगा, सब कुछ करेगा ना। अभी हम लोग बहुत तंग आ गया। अच्छा अब ये जी जी, पहला जो ग्राहक था सस्ता चीज़ें ले जाता, अभी हर चीज़ महंगा हो गया। महंगाई की वजह से सारी चीज़ें महंगा हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉलर के हवाले से ये सारी जो बरादरी है, जाहिर है ये कंटेनर से ये माल लेती है, और क्योंकि डॉलर महंगा हुआ है इस वजह से इनको महंगा पड़ रहा है। ये लॉट के हिसाब से किलो के हवाले से लेते हैं, और इस तरह से ये आगे जो बेचते हैं उस पर अब ये पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि इस मार्केट के अंदर बेशतर ऐसे लोग हैं, ये बिल्कुल मगरिब का वक्त हो चुका है, लेकिन सुबह से लेके अब तक किसी ने 200 कमाए हैं, किसी ने सिर्फ 100 रुपया कमाया है। तो ये वो हाल है इस वक्त महंगाई का, जिससे हर शख्स परेशान है। किस हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है ये देखना होगा। लेकिन ऐसे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी एक ऐसे सीनियर तरीन अफसर का, यानी गवर्नर स्टेट बैंक का, जिन्होंने डॉलर की ऊंची उड़ान के लिए ये कहा कि किसी को फ़ायदा भी हुआ है। उन्होंने शायद चंद मुट्ठी भर अफराद के लिए कहा होगा जो बाहर से पैसे बेचते हैं, सिर्फ उनके ख़ानदानों को हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर 22 करोड़ अवाम है। अगर 1 करोड़ अवाम भी ओवरसीज़ है और वो पैसा भेज रही है और उनको फ़ायदा हुआ है, तो रज़ा बाकर साहब को सोचना होगा कि बकिया जो 20 करोड़ अवाम है उसके लिए डॉलर बढ़ने से जो महंगाई का एक सुनामी आ गया है उस पर वो किस तरह से काबू पा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, क्योंकि अवाम इशारियों को कम समझती है, उनके लिए रोटी, आटा, चीनी, दालें, अशियाए खुर्दोनोश, उनका कारोबार चले, उनके दिन की मजदूरी उनको मिल सके, वो अपने घर में बच्चों को खिला सकें, स्कूल में भेज सकें, फल ख़रीद सकें, सब्ज़ी ख़रीद सकें, ये मैटर करता है। सो मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म अब मुस्तकिल महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इक़दामात के ऐलानात तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल अपोजिशन भी आपने देखा कि PTM में जो मौजूद जमातें हैं और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क में जगह जगह महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए कहा है। क्या इसी प्रेशर से महंगाई कम होगी, या फिर हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली आ सकती है? इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।